हेलो एवरीवन, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने एक टॉपिक किया था ह्यूमन डिजीज का, जिसमें हमने प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाली बीमारियां पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो जेनेटिक कुछ बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चले तो शुरू करते हैं टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, देखिएगा कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा वहां से यहाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। चलो सबसे तो शुरू करते हैं कि जो बैक्टीरियल डिजीज है कौन कौन सी होते हैं। अब इसमें आपको कुछ 4 पैरामीटर्स होंगे। एक बीमारी का नेम आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि प्रभावित अंग कौन सा होता है। ठीक है, लाइक टीबी है, कोई भी बीमारी दे देगा कि इस बीमारी के होने पर हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। थर्ड जो फैक्टर होगा, थर्ड फैक्टर इसमें रहेगा कि उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। फोर्थ आपसे पूछेगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बीमारी के होने पर क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम इन 4 फैक्टर्स पे बात करेंगे पूरा का पूरा। देखिएगा टिटनेस जो होता है, टिटनेस बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। एक क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। इसमें तेज बुखार फील होता है, शरीर में ऐठन और जबड़ा बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हैजा। अगली जो बीमारी है दिस इज हैजा। हैजा में क्या होता है, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंत है, यह प्रभावित होती है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु है, बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें लगातार आपको लूज मोशंस रहते हैं और आप वोमिट यानी कि उल्टियां आपको लगातार आती रहती हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड जो प्रभावित करता है ये भी हमारे इंटेस्टाइन आंत को ही करता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें आपको तेज बुखार, हाई फीवर रहता है, सर में दर्द आप फील करते हैं बहुत ज्यादा, पेट में दर्द भी आपको बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है क्षय रोग यानी कि जिसे टीबी कहते हैं। टीबी आपको लगातार खांसी से ये बीमारी होती है। तभी कहा जाता है कि 2 वीक से अगर पुरानी खांसी हो चुकी है तो भाई बिल्कुल दिखा लीजिएगा, अदरवाइज ये टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टीबी जो होता है या क्षय रोग जो होता है, इसमें जो हमारा प्रभावित अंग है ये फेफड़े होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें आपको बार बार खांसी आती है और खांसी में आपको जो आपका कफ होता है, जो स्पटम निकलता है, उसमें कभी कभी आपको ब्लड के क्लॉट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये हमारा जो श्वास नली होती है, श्वास नली को प्रभावित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे गले को प्रभावित करती है ये बीमारी। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। इसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दम घुटने जैसा आपको फील होता है, आपको फीवर भी रहेगा और इस बीमारी की वजह से आपका वेट लॉस भी होता है, वजन भी आपका घटता रहता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है दिस इज प्लेग। प्लेग होता है, इसमें आपका जो फेफड़ा है और जांघों के बीच का जो पार्ट है ये प्रभावित होता है। पास्चुरेला पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। बहुत तेज फीवर होता है, शरीर पर गिल्टियां आपको देखने को इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट है काली खांसी। इसमें आपका जो श्वसन तंत्र है ऑब्वियस वही प्रभावित होता है। हेमोलिफस पर्टूसिस की वजह से यह बीमारी होती है, लगातार आपको खांसी आती रहती है, बहुत ज्यादा आप खांसी का अनुभव इसमें करते हैं। नेक्स्ट निमोनिया। निमोनिया में आपके फेफड़े जो लंग्स हैं यह प्रभावित होते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। मैं आपको तेज बुखार, एक्चुअली निमोनिया में एग्जैक्टली होता क्या है कि इसमें आपके जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर एक जालीनुमा संरचना बन जाती है इस बैक्टीरिया की वजह से, जिससे आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके फेफड़ों में सूजन आ जाती है, आपको फीवर भी बहुत रहता है। एक होता है कोड। आप देखते हैं ना, आपकी किसी व्यक्ति को जब कोड हो जाता है बहुत ज्यादा अगली वो दिखने लगता है, तो एग्जैक्टली इसमें शरीर पर चिकते से बन जाते हैं।
हमारा जो तंत्रिका तंत्र है और त्वचा है वो इससे प्रभावित होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट है गोनेरिया, इतना नहीं पूछा जाता है, छोड़ें। सिफिलिस होता है, सिफिलिस, इसमें शिशन में घाव हो जाता है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, ये भी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसे प्रभावित करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। इसमें आंत में दर्द रहता है, उल्टी, ये सब आप फील करते हैं। तो ये जो अभी हमने बीमारी देखी है सारी की सारी बैक्टीरिया से होने वाली है। ज्यादातर जो इनमें आपको याद रखना है, याद आपको रखना है बीमारी और उससे प्रभावित अंग। कुछ ही बीमारी है जिनका बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछ लेगा, बाकी आपसे बैक्टीरिया का नाम कम ही पूछा जाता है आर्मी लेवल के एग्जाम में। बाकी हायर लेवल में आपसे बैक्टीरिया का नाम भी बिल्कुल पूछ लेता है, डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं ये बताए हैं। आप पढ़ेंगे भाई वायरस से होने वाली बीमारी, जो कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। एड्स जो होता है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ये जो प्रभावित करती है हमारी WBCs को करती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, उन्हें ही ये प्रभावित करता है एड्स। वायरस का नाम है HIV, इसमें आपकी जो इम्यूनिटी है ये कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डेंगू बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। तो इसमें आपका संपूर्ण शरीर जो है, खासकर आपका सर, आंख, ये जोड़, जॉइंट्स जो होते हैं ये सभी प्रभावित होते हैं। अरबो वायरस की वजह से यह बीमारी होती है। आंखों में, पेशियों में, सर में तथा जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन रहता है। फीवर भी किसी किसी को इसमें फील होता है। पोलियो जो है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें आपका गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी संस्थान ये सभी प्रभावित होते हैं। पोलियो बैक्टीरिया से ही ये होती है। इसमें आपको फीवर रहेगा, बदन में दर्द और रीढ़ की हड्डी ये सभी आपके प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये संपूर्ण शरीर को ही अफेक्ट करता है। मिक्सो वायरस की वजह से यह बीमारी होती है। इसमें आपको गलशोथ, छींक, बेचैनी ये सब फील होता है। नेक्स्ट है भाई चेचक। चेचक भी पूरे शरीर पर होती है, आप देखते हैं दाने दाने आपको देखने को मिलते हैं। वेरियोला वायरस की वजह से होती है। शरीर पर दाने के साथ साथ आपको तेज बुखार भी रहता है। एक होती है स्मॉल पॉक्स, जिसे छोटी माता भी कहते हैं, संपूर्ण शरीर को ही यह प्रभावित करती है। इसका भी वेरिसेला जो है, वेरिसेला वायरस की वजह से यह बीमारी होती है। सेम आपको बुखार और शरीर पर दाने देखने को मिलता है। एक होता है गलशोथ। गलशोथ, इसमें आपकी पूरी कनपट्टी वाला जो पार्ट होता है या फिर पैराथायराइड जो आपकी ग्लैंड होती है प्रभावित होती है। आपको फीवर फील होगा, साथ के साथ मुंह खोलने में आपको कठिनाई होती है, ये स्वेल हो जाता है आपका कनपट्टी वाला पार्ट। नेक्स्ट है खसरा जो होता है, खसरा भी पूरे शरीर पर, इसमें बहुत छोटे छोटे दाने आपके शरीर पर हो जाते हैं। मॉर्बिली वायरस की वजह से बीमारी होती है। अगला है ट्रेकोमा। भारत अभी इस बीमारी से मुक्त भी हुआ है। ट्रेकोमा आंखों में होने वाली बीमारी है। आंख का लाल होना, आंखों में दर्द या फिर अंधापन इस बीमारी की वजह से आता है। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस में हमारा लीवर अफेक्ट होता है। इसमें आपका यूरिन येलोइश हो जाता है, ठीक है, आंख और त्वचा आपकी पीली हो जाती है। नेक्स्ट रेबीज जो होता है, रेबीज भी वायरस से होने वाली बीमारी है। आपका पूरा का नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है। रैबिडो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह रिएक्ट करता है, जीभ बाहर निकल आती है। मेनिंजाइटिस जो होता है ये ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन इसमें अफेक्ट होता है, इसमें तेज बुखार रहता है। एक होता है हर्पीस। हर्पीस त्वचा, इवन आपकी आंखों में भी हो जाता है भाई हर्पीस। इसमें जो आपकी त्वचा है वो सूजन या फिर एकदम स्वेल हो जाती है, रेडिश हो जाती है बिल्कुल, हर्पीस वायरस की वजह से ही होता है। कोविड-19, इसमें आपके गले, आपके फेफड़े सभी प्रभावित होते हैं, इवन पूरी बॉडी प्रभावित होती है। SARS-CoV-2 वायरस की वजह से ये बीमारी होती है।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको कैटेगरी वाइज पता होना चाहिए कौन सी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, कौन सी वायरस की वजह से हो रही है, प्रभावित अंग भी आपको पता होने चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।